जरा सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि आपकी जिंदगी सिर्फ आपके जीन्स यानी वंशानुगत गुणों से नहीं बल्कि आपके अपने सोचने के तरीके से भी बनती है, तो आपको कितना हैरानी होगी। द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ नाम की यह किताब ठीक यही बात करती है। यह किताब सिर्फ विज्ञान की बातें नहीं बताती, बल्कि एक ऐसी कहानी कहती है जो हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे विश्वासों को हमारी सेहत और जिंदगी से जोड़ती है। इस किताब के लेखक डॉक्टर ब्रूस एच लिप्टन एक सेल बायोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अपने कई सालों के शोध और प्रयोगों से साबित किया कि हम अपने जीन्स के बस मालिक नहीं हैं, बल्कि हमारी सोच, हमारा परसेप्शन और हमारा बिलीफ सिस्टम हमारे शरीर की कोशिकाओं को नियंत्रित करता है। यानी हमारे अंदर छुपी है एक बड़ी ताकत जो हमें हमारी सेहत और जिंदगी के हर हिस्से को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। आज तक हमें यह सिखाया गया कि हमारे डीएनए ने जो लिखा है वही हमारी पूरी जिंदगी और सेहत तय करता है। लेकिन डॉक्टर लिप्टन कहते हैं कि यह बात पूरी तरह सही नहीं है। हमारी कोशिकाएं हमारे सोच, हमारे विश्वास और हमारे आसपास के माहौल से भी प्रभावित होती हैं। मतलब ये कि अगर हम अपने मन को सही दिशा में बदलें तो हम अपने शरीर और अपनी जिंदगी को भी बदल सकते हैं। इस ऑडियो बुक समरी में हम आपको इस किताब की सारी अहम बातें आसान और समझने लायक हिंदी में बताएंगे। आप जानेंगे कि कैसे आपकी सोच, आपका नजरिया और आपकी भावनाएं आपके शरीर के हर एक सेल को प्रभावित करती हैं। यह समझ आपको अपने स्वास्थ्य, अपनी खुशहाली और अपने जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव लाने में मदद करेगी। तो चलिए इस खास सफर की शुरुआत करते हैं, जहां विज्ञान और आत्मा का संगम होता है और जहां आपको खुद को एक नई, मजबूत और पॉजिटिव नजर से देखने का मौका मिलता है। स्वागत है आपका सुनो बुक सारांश चैनल पर। पारंपरिक विज्ञान हमेशा से यह मानता आया है कि हम अपने जीन्स के हाथों मजबूर हैं। यानी अगर हमारे माता पिता को कोई बीमारी थी तो वो बीमारी हमें भी जरूर होगी। अगर किसी इंसान का स्वभाव गुस्से वाला है या वो डिप्रेशन का शिकार है तो लोग कह देते हैं ये तो उसके खून में है। इसी सोच को कहा जाता है जेनेटिक डिटर्मिनिज्म, यानी ये मान लेना कि हमारा डीएनए ही हमारी किस्मत है। लेकिन डॉक्टर ब्रूस लिप्टन इस सोच को चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि हमारे जीन्स कोई सख्त पत्थर पर लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है। दरअसल हमारे जीन्स को कंट्रोल करने वाला एक और सिस्टम होता है जिसे कहते हैं एपिजेनेटिक्स। इसका मतलब है कि हमारे जीन्स का ऑन या ऑफ होना हमारी सोच, हमारे अनुभव और हमारे वातावरण पर निर्भर करता है। एक आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो जुड़वां भाई हैं जिनका डीएनए बिल्कुल एक जैसा है। एक भाई हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाता है, अच्छा खाना खाता है, पॉजिटिव सोचता है, एक्सरसाइज करता है। दूसरा भाई स्ट्रेस में रहता है, गलत आदतें रखता है और खुद को हमेशा नेगेटिव माहौल में रखता है। अब वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो दोनों के पास एक जैसे जीन्स हैं, लेकिन फिर भी उनकी सेहत, ऊर्जा और जीवन शैली में जमीन आसमान का फर्क आ सकता है। क्यों? क्योंकि उनके विचार, उनका वातावरण और उनका परसेप्शन अलग अलग है। हमारे शरीर की हर एक सेल बाहरी दुनिया के संकेतों का जवाब देती है। यानी सेल का बर्ताव इस बात पर निर्भर करता है कि वो अपने आसपास क्या अनुभव कर रही है, खुशहाली या डर, सुरक्षा या खतरा, प्यार या घृणा। ये सिग्नल्स हमारी स्किन, दिमाग और इंद्रियों से होते हुए हमारी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं और हमारे जीन्स को एक्टिव या इनएक्टिव करते हैं। यानी हमारा एनवायरनमेंट सिर्फ हवा और मौसम नहीं है, बल्कि हमारी सोच, हमारा विश्वास और हमारा नजरिया भी उसी एनवायरनमेंट का हिस्सा है। और जब हम अपनी सोच बदलते हैं तो हम अपने शरीर के अंदर चल रही पूरी जैविक प्रक्रिया को भी बदल सकते हैं। इसलिए अगर अब तक आप सोचते थे कि मेरे पापा को डायबिटीज थी तो मुझे भी होगी, तो रुक जाइए और दोबारा सोचिए। आप अपने विचारों, भावनाओं और लाइफस्टाइल से अपने शरीर की दिशा बदल सकते हैं। और यही है इस किताब का सबसे जबरदस्त संदेश। अब सोचिए, अगर आपको कोई कहे कि आपके शरीर की हर एक कोशिका यानी सेल एक छोटी सी इंसानी यूनिट की तरह काम करती है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन हर एक सेल अपने आप में एक स्वतंत्र और समझदार इकाई है जो अपने आसपास के माहौल को समझती है, निर्णय लेती है और प्रतिक्रिया देती है। आइए इसे बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। हमारे शरीर में अरबों खरबों सेल्स होते हैं। हर सेल का एक खास स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें डीएनए मौजूद रहता है और बाहर एक झिल्ली होती है जिसे
सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब पारंपरिक विज्ञान ने हमेशा यह कहा कि न्यूक्लियस यानी सेल का दिमाग, क्योंकि वहीं पर सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं। लेकिन डॉक्टर लिप्टन ने माइक्रोस्कोप से यह देखा कि अगर न्यूक्लियस को किसी सेल से हटा दिया जाए तब भी वो सेल कुछ समय तक जिंदा रहता है, काम करता है और अपने वातावरण के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। इसका मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियस कोई कंट्रोल सेंटर नहीं है, वो तो बस एक लाइब्रेरी है जिसमें सारे प्लान्स यानी डीएनए रखे गए हैं। असली कंट्रोल तो कहीं और से आ रहा है। वो कंट्रोल आता है सेल मेम्ब्रेन से, यानी वो पतली झिल्ली जो सेल को बाहर की दुनिया से जोड़ती है। इसी मेम्ब्रेन के जरिए सेल ये तय करता है कि क्या अंदर जाने देना है और क्या बाहर रखना है, कौन सी सूचना जरूरी है और किससे बचना है। मेम्ब्रेन ही ये फैसला करता है कि सेल को रिस्पॉन्ड करना है या चुप रहना है। अब सोचिए, जैसे एक इंसान अपने वातावरण से अनुभव लेकर निर्णय लेता है, खतरा हो तो भागता है, प्यार मिले तो खुलता है, वैसे ही सेल भी अपने आसपास के एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करता है और उसी हिसाब से काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई डर का माहौल है तो सेल डिफेंस मोड में चला जाता है, लेकिन अगर माहौल में सुरक्षा और प्यार है तो सेल ग्रोथ मोड में आ जाता है। इसका सीधा मतलब है कि हमारे शरीर की हर कोशिका हमारे विचारों और भावनाओं को सुन रही है। अगर आप लगातार तनाव, डर और नेगेटिव सोच में जी रहे हैं तो आपकी सेल्स भी उसी हिसाब से बर्ताव करेंगी, जैसे किसी खतरे में पड़ी हों। लेकिन अगर आप शांति, विश्वास और प्यार से भरा माहौल बनाए रखते हैं तो आपकी सेल्स खुलेंगी, बढ़ेंगी और आपको स्वस्थ बनाए रखेंगी। डॉक्टर लिप्टन का यह नजरिया पूरी बायोलॉजी को एक नई दिशा देता है। वो कहते हैं कि सेल्स किसी मशीन की तरह नहीं, बल्कि इंसान की तरह है, सोचने, समझने और महसूस करने वाली जीवित इकाइयां। और जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हम अपने शरीर और अपनी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ने लगते हैं। अब तक हमने जाना कि हमारे सेल्स अपने वातावरण से मिलने वाले संकेतों पर प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि ये संकेत आते कहां से हैं? क्या सिर्फ बाहरी माहौल जिम्मेदार है? नहीं, असल में जो चीज सबसे ज्यादा असर डालती है वो है हमारा परसेप्शन, यानी चीजों को देखने और समझने का हमारा तरीका। मान लीजिए दो लोग एक ही परिस्थिति में हैं। मान लीजिए नौकरी जाने का डर। एक व्यक्ति सोचता है सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरा कोई भविष्य नहीं, जबकि दूसरा व्यक्ति सोचता है शायद ये एक मौका है कुछ नया करने का। अब देखिए, माहौल दोनों का एक ही है, नौकरी जाने का खतरा, लेकिन दोनों की बॉडी में होने वाली केमिकल प्रतिक्रिया अलग होगी, क्योंकि उनके परसेप्शन यानी उनके दृष्टिकोण अलग हैं। किताब में एक गहरा वाक्य है, इट्स नॉट द एनवायरमेंट, इट्स द बिलीफ अबाउट द एनवायरमेंट। यानी बात यह नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, बात यह है कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। आपकी यही सोच आपके शरीर के अंदर चल रही हर जैविक प्रक्रिया को दिशा देती है। जब हम डर, चिंता या नकारात्मकता से भर जाते हैं तो हमारा शरीर उसे सच मान लेता है और तुरंत डिफेंस मोड में चला जाता है। इससे हमारी एनर्जी लड़ने और भागने में लग जाती है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन जब हम विश्वास, आशा और प्यार में होते हैं तो हमारा शरीर रिलैक्स होता है, ग्रोथ करता है और हीलिंग प्रोसेस खुद ब खुद शुरू हो जाती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां लोगों ने सिर्फ अपने विश्वासों की ताकत से खुद को गंभीर बीमारियों से बाहर निकाला है। एक महिला को डॉक्टर्स ने कहा कि उसे कैंसर है और वो ज्यादा समय तक नहीं जी पाएगी, लेकिन उस महिला ने विश्वास नहीं खोया। उसने हर दिन खुद को ठीक होते हुए देखा, पॉजिटिव सोच अपनाई, ध्यान और अच्छी लाइफस्टाइल अपनाई। महीनों बाद जब टेस्ट हुआ तो रिपोर्ट में कोई कैंसर नहीं था। डॉक्टर्स हैरान थे, बट शी बिलीव्ड शी कुड हील एंड सो शी डिड। यानी जब हम अपने बिलीफ सिस्टम को बदलते हैं तो हम अपनी बॉडी की केमिस्ट्री बदलते हैं, और जब हमारी बॉडी की केमिस्ट्री बदलती है तो हमारा हेल्थ, हमारी एनर्जी और हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। डॉक्टर लिप्टन का संदेश साफ है, आपका परसेप्शन, आपका विश्वास आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप खुद को एक बीमार इंसान मानते हैं तो आपकी बॉडी भी वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगी, लेकिन अगर आप खुद को एक मजबूत, स्वस्थ और हीलिंग करने वाला व्यक्ति मानते हैं तो आपकी बॉडी उस दिशा में काम करना शुरू कर देगी। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल स्थिति में हों तो रुककर सोचिए, क्या आप वाकई उस परिस्थिति से हार गए हैं या बस आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है? हम इंसान ये सोचते हैं कि हम अपने हर फैसले को सोच समझ कर लेते हैं, लेकिन यह किताब हमें एक चौंकाने वाली सच्चाई से रूबरू कराते हैं
कि हमारे 95% फैसले, प्रतिक्रियाएं और व्यवहार सब कॉन्शियस माइंड से आते हैं, न कि हमारी सोचने वाली चेतन बुद्धि यानी कॉन्शियस माइंड से। अब आइए समझते हैं कि ये दोनों माइंड क्या होते हैं और इनका फर्क क्या है। कॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो अभी इस वक्त सोच रहा है, सवाल पूछ रहा है, सीख रहा है। जैसे आप अभी इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं और इसके बारे में विचार कर रहे हैं, ये है आपका कॉन्शियस माइंड। ये तर्क करता है, कल्पना करता है और फैसले लेता है। वहीं सबकॉन्शियस माइंड वो हिस्सा है जो बिना आपको बताए चुपचाप हर काम कर रहा है। सांस लेना, दिल की धड़कन को कंट्रोल करना और रोजमर्रा की आदतों को निभाना। यहां तक कि आपकी सोचने की स्टाइल, आपकी प्रतिक्रिया, आपका डर, आपका आत्मविश्वास, ये सब इसी माइंड से आते हैं। और यही माइंड आपके पूरे जीवन का 95% कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड बचपन में ही प्रोग्राम हो जाता है। जी हां, जब हम 0 से 7 साल की उम्र के बीच होते हैं, तब हमारा दिमाग अल्फा और थीटा वेव्स की स्थिति में होता है, यानी एक तरह से हिप्नोटिक स्टेट में। उस समय जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, माँ बाप का व्यवहार, समाज की सोच, स्कूल के अनुभव, वो सब बिना फिल्टर किए सीधे सबकॉन्शियस में चला जाता है। अगर बचपन में आपको यह कहा गया कि तू कुछ नहीं कर सकता या पैसे कमाना मुश्किल है, तो ये बातें आपके अंदर गहराई से बैठ जाती हैं। और फिर जब आप बड़े होते हैं, तो चाहे आप कॉन्शियस माइंड से जितना भी सोचें कि मैं सफल हो सकता हूं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड अंदर से कहता है, नहीं, तू लायक नहीं है। और आप खुद ब खुद वैसी ही स्थिति में पहुंच जाते हैं जो उस पुराने विश्वास को साबित करती है। दोस्तों, यही पुराने विश्वास हमारे रिश्तों, करियर, हेल्थ और फैसलों पर सीधा असर डालते हैं। और जब तक हम अपने सबकॉन्शियस प्रोग्राम को नहीं बदलते, तब तक हम बार बार वही गलतियां दोहराते रहेंगे, चाहे हम कितनी भी किताबें पढ़ लें या मोटिवेशनल वीडियो देख लें। इसलिए खुद को बदलने के लिए सिर्फ जानकारी जुटाना काफी नहीं, बल्कि उस गहराई तक जाना होगा जहां हमारे विश्वास बने हैं, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक। एक बार जब हम इस बात को समझ जाते हैं कि हमारी जिंदगी की डोर कहीं ना कहीं बचपन की सीखी बातों के हाथ में है, तब हम उसे बदलने की जिम्मेदारी भी खुद ले सकते हैं। और यही है असली आजादी, अपने माइंड को समझना और फिर उसे दोबारा लिखना। ये तो अब साफ हो चुका है कि हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल होता है। और अगर यही माइंड पुराने डर या असफलता से जुड़े विश्वासों से भरा हो, तो हम बार बार उसी तरह की तकलीफों को अनुभव करते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और यही इस किताब का सबसे ताकतवर संदेश है। हमारा माइंड कंप्यूटर की तरह काम करता है। कॉन्शियस माइंड सॉफ्टवेयर अपडेट देना चाहता है, लेकिन सबकॉन्शियस में पुराने प्रोग्राम फंसे हुए होते हैं। तो अब हमें वो पुराने प्रोग्राम ढूंढकर उन्हें नए पॉजिटिव प्रोग्राम से बदलना होगा। इसके लिए कई असरदार तकनीकें हैं। पहली है एफर्मेशंस, यानी सकारात्मक वाक्य, जिन्हें आप बार बार खुद से दोहराते हैं। जैसे, मैं योग्य हूं, मेरे अंदर ताकत है, मैं सफल हो रहा हूं। शुरुआत में ये बातें झूठ लग सकती हैं, लेकिन अगर आप इन्हें रोज भाव से बोलते रहें, तो ये बातें धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में उतरने लगती हैं। दूसरी तकनीक है हाइप्नोस, यानी ऐसी स्थिति जब दिमाग अल्फा या थीटा ब्रेन वेव में होता है। ये वही स्टेट होती है जिसमें बच्चा बचपन में होता है। आप ध्यान या गाइडेड मेडिटेशन की मदद से इस स्टेट में जा सकते हैं और वहां अपने नए विश्वासों को इंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरी तकनीक है रेपिटेशन, यानी दोहराव। बार बार किसी नई सोच, नई आदत या नई भावना को दोहराने से वह धीरे धीरे आपकी पुरानी प्रोग्रामिंग की जगह लेने लगती है। जैसे आप हर दिन सुबह और रात को अपने पॉजिटिव बिलीफ को दोहराएं, तो कुछ ही हफ्तों में आपकी सोच बदलने लगती है। अब बात आती है कि पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम कैसे बनाएं। इसका पहला कदम है अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स, यानी रुकावट पैदा करने वाले विश्वासों को पहचानना। जब भी आप किसी लक्ष्य के बारे में सोचें और मन में कोई नकारात्मक आवाज आए, जैसे ये मेरे बस की बात नहीं या मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगा, तो समझिए कि ये आपकी पुरानी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बोल रही है। इन लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानते कि हमारे अंदर कौन सी पुरानी आवाजें हमें रोक रही हैं, हम उन्हें बदल नहीं सकते। इसके बाद अगला स्टेप होता है सेल्फ सैबोटाज को रोकना।
ये वो समय होता है जब हम जानते हुए भी अपने रास्ते में खुद रुकावट डालते हैं। जैसे कोई बहुत अच्छा मौका आता है और हम डर से पीछे हट जाते हैं, या जब चीजें ठीक चल रही होती हैं तो हम किसी तरह गलती करके उसे बिगाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर एक गहरी प्रोग्रामिंग होती है जो कहती है तू इतना अच्छा नहीं बन सकता। डॉक्टर लिप्टन यही समझाना चाहते हैं कि जब हम अपने अंदर के इन पैटर्न्स को पहचानते हैं और रोज पॉजिटिव प्रोग्रामिंग के जरिए उन्हें बदलते हैं, तो हम न सिर्फ अपनी सोच बल्कि अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड कोई सजा देने वाली शक्ति नहीं, बल्कि एक लॉयल सेवक है। वो वही काम करता है जो आप उसे सिखाते हैं। तो अगर अब तक आपने उसे डर, संदेह और असफलता सिखाई थी, तो अब वक्त है उसे विश्वास, आत्मबल और सफलता सिखाने का। हमने अब तक जाना कि कैसे हमारी सोच और विश्वास हमारे शरीर की हर कोशिका को प्रभावित करते हैं। लेकिन डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की बात यहीं खत्म नहीं होती। वो हमें विज्ञान और अध्यात्म के एक ऐसे संगम की ओर ले जाते हैं जहां पारंपरिक बायोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। यही है उनकी सबसे क्रांतिकारी सोच, माइंड ओवर बायोलॉजी, यानी हमारा मन हमारे शरीर की बायोलॉजी से भी ऊपर हो सकता है। पारंपरिक बायोलॉजी कहती है कि शरीर एक मशीन है जो डीएनए और केमिकल्स से चलती है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स कहती है कि हम सिर्फ ठोस पदार्थ यानी मैटर नहीं है, हम ऊर्जा यानी एनर्जी भी हैं। हर चीज जो इस ब्रह्मांड में है उसमें कंपन होता है, एक वाइब्रेशन होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे विचार भी सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स नहीं, बल्कि वो एक तरह की ऊर्जा है जिनका असर हमारे शरीर और हमारे आसपास की दुनिया पर पड़ता है। अब अगर हम इस बात को माने कि हम सिर्फ मांस और हड्डी का ढांचा नहीं, बल्कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस है, तो हमारे शरीर पर हमारा कंट्रोल कहीं ज्यादा बड़ा हो जाता है। अगर हम अपनी चेतना, अपने इरादे और अपने विश्वासों को केंद्र में लाएं, तो हम अपनी हीलिंग को एक्सेलरेट कर सकते हैं। आज दुनिया भर में ऐसे वैज्ञानिक रिसर्च हो रहे हैं जो ये दिखाते हैं कि एनर्जी हीलिंग, इंटेंशन बेस्ड हीलिंग और वाइब्रेशनल मेडिसिन केवल कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविक असर डालने वाली शक्तियां हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति ध्यान या प्रार्थना करता है तो उसके शरीर की कोशिकाओं में मेजरेबल बदलाव देखे गए हैं, खासकर तनाव कम होने, इम्यून सिस्टम मजबूत होने और हीलिंग हार्मोन्स के बढ़ने के रूप में। अब आप सोच सकते हैं कि क्या ये सब अध्यात्म है या विज्ञान? सच्चाई ये है कि ये दोनों अब अलग अलग नहीं रहे। डॉक्टर लिप्टन का मानना है कि अब वक्त आ गया है जब विज्ञान को सिर्फ लेबोरेटरी तक सीमित ना रखा जाए, बल्कि इंसानी चेतना, ऊर्जा और विश्वास की शक्ति को भी विज्ञान के दायरे में माना जाए। यह सोच एक न्यू एज साइंस की ओर इशारा करती है, जहां इंसान को सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि एक ऊर्जा, एक चेतन शक्ति माना जाता है। और यही सोच न सिर्फ हमें स्वस्थ बना सकती है, बल्कि हमें उस आत्मशक्ति से भी जोड़ सकती है जिसे हम अब तक बाहर ढूंढते आ रहे थे। अंततः बात इतनी सी है, जब हम अपने आप को सिर्फ एक जीव वैज्ञानिक इकाई की तरह नहीं, बल्कि एक संपूर्ण चेतन शक्ति की तरह मानते हैं, तब हम अपने शरीर, अपने मन और अपने जीवन के सच्चे मालिक बन सकते हैं। यही है विज्ञान और अध्यात्म का मिलन, जहां शरीर की सीमाओं से परे जाकर आत्मा की शक्ति को पहचाना जाता है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो अक्सर सोचते हैं कि इसका कारण सिर्फ हमारे शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया है। बीमारी और हमारी मानसिक स्थिति यानी माइंडसेट और इमोशंस का गहरा रिश्ता होता है। हमारा शरीर हमारे दिमाग और दिल से जुड़ा होता है, और हमारी सोच, डर, तनाव, खुशी और विश्वास सीधे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब लोग सोचते हैं कि वे ठीक हो रहे हैं, तो उनका शरीर सचमुच जल्दी ठीक होने लगता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो का मतलब है विश्वास से होने वाला असर। जैसे जब मरीज को बिना दवाई के सिर्फ एक साधारण गोली दी जाती है और वो सोचता है कि यह दवाई है, तो उसकी हालत बेहतर हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि उसके दिमाग ने यह विश्वास बना लिया कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, और उसी विश्वास ने शरीर को हीलिंग प्रक्रिया शुरू करने का सिग्नल दिया। दोस्तों, हमारे शरीर में खुद ही हीलिंग की एक अद्भुत क्षमता होती है, बस उसे जागृत करना जरूरी होता है। इसे हम सेल्फ हीलिंग कहते हैं। जब हमारा विश्वास सकारात्मक होता है, जब हम खुद को स्वस्थ मानते हैं, तो हमारी कोशिकाएं और हमारी बॉडी की सारी सिस्टम उस दिशा में काम करने लगती है। कई बार लोग बिना दवाई के सिर्फ अपनी सोच
और जीवन शैली बदलकर भी बड़ी बीमारियों से उबर जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए हमारा बिलीफ सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सोचते हैं कि आप बीमार रहेंगे तो आपका शरीर भी उसी दिशा में प्रतिक्रिया देगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप स्वस्थ हैं तो आपकी बॉडी भी उसी सोच के मुताबिक काम करेगी। तो इसे बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले अपने अंदर की नकारात्मक सोच को पहचानें। जैसे मैं हमेशा बीमार रहता हूं या मेरी सेहत कभी ठीक नहीं होगी। फिर इन्हें धीरे धीरे सकारात्मक एफर्मेशन से बदलें। मैं स्वस्थ और ताकतवर हूं, मेरी बॉडी हर दिन बेहतर हो रही है। इसके साथ साथ ध्यान, योग, सही आहार और अच्छी नींद भी सेल्फ हीलिंग प्रक्रिया को मजबूत करते हैं। इसलिए डॉक्टर लिप्टन की बात मानें, अपने मन को स्वस्थ रखें, अपने विश्वास को सकारात्मक बनाए रखें, क्योंकि ये दोनों ही आपकी सेहत की नींव है। जब मन और शरीर साथ काम करते हैं तो कोई भी बीमारी आपके रास्ते में टिक नहीं पाती। हम अक्सर अपनी जिंदगी की परेशानियों और मुश्किलों के लिए दूसरों या हालात को दोष देते हैं। लगता है जैसे हम बस हालात के शिकार हैं और हमारे ऊपर सब कुछ थोप दिया गया है। इसे ही हम विक्टिम मेंटालिटी कहते हैं, जहां हम खुद को कमजोरी या भाग्य का बंदा समझते हैं। लेकिन डॉक्टर ब्रूस लिप्टन हमें इससे बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। वे कहते हैं कि हम अपने जीन्स के शिकार नहीं, बल्कि अपने भाग्य के मालिक हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी जिंदगी के हालात और हमारी सेहत सिर्फ हमारे डीएनए या परिवार के कारण तय नहीं होते, बल्कि हम अपने विचारों, विश्वासों और कार्यों के जरिए अपनी जिंदगी को बदलने की ताकत रखते हैं। जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारा मन हमारे शरीर और जीवन पर कितना बड़ा नियंत्रण रखता है, तो हम अपने अंदर फिर से कंट्रोल का एहसास ला सकते हैं। यहां से शुरू होती है हमारी क्रिएटर मेंटालिटी, जिसमें हम खुद अपनी जिंदगी के निर्माता बन जाते हैं। हम किसी के इशारे पर नहीं, बल्कि अपनी सोच और अपने निर्णयों से अपनी वास्तविकता को रचते हैं। हर दिन जो भी सोचते हैं, जो भी महसूस करते हैं, वह हमारी जिंदगी के रंग बन जाते हैं। जब हम अपने मन की ताकत को पहचान लेते हैं तो हम बीते हुए समय या अपने जीन को दोष देने की बजाय खुद को उस बदलाव का स्रोत मानते हैं जिसे हम चाहते हैं। इससे हमारे अंदर एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास पैदा होता है, जो हमें जीवन में बड़ी छोटी चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। इसलिए सबसे जरूरी है अपने मन की शक्ति को समझना, अपने विश्वासों को मजबूत करना और अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखने की जिम्मेदारी लेना। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी हकीकत बदलने लगती है और आप अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी जिंदगी को दिशा दे पाते हैं। याद रखिए, आप अपने जीन्स के गुलाम नहीं, बल्कि अपने भविष्य के वास्तुकार हैं। यही समझ आपको सच्चा एम्पावरमेंट देती है और आपकी जिंदगी को नई उड़ान देती है। इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हमारा जीवन, हमारी सेहत और हमारी खुशहाली सिर्फ हमारे जीन्स या बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी सोच, हमारे विश्वास और हमारे परसेप्शन का भी उतना ही, अगर ज्यादा नहीं, महत्व होता है। इस किताब ने हमें यह समझाया कि कैसे हमारी कोशिकाएं केवल पैसिव यूनिट्स नहीं, बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे मन और वातावरण से प्रभावित होती हैं। हमने जाना कि जेनेटिक डिटर्मिनिज्म यानी केवल जीन्स के गुलाम होने का विचार अब पुराना हो चुका है। एपिजेनेटिक्स की मदद से समझा कि हमारे जीन्स के ऊपर हमारा कंट्रोल है और एनवायरनमेंट तथा हमारी सोच उन्हें बदल सकते हैं। सेल्स को समझा जैसे छोटे छोटे मिनी ह्यूमंस जिनका अपना डिसीजन मेकिंग सिस्टम होता है, खासकर उनकी मेम्ब्रेन, जिसे सेल का ब्रेन कहा जाता है। हमारे परसेप्शन और बिलीफ का शरीर पर गहरा असर होता है। यही वजह है कि बिलीफ ड्रिवन हीलिंग संभव है। सबकॉन्शियस माइंड हमारे 95% फैसलों को नियंत्रित करता है और हमारे बचपन के अनुभव वहां प्रोग्रामिंग कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम अपनी सबकॉन्शियस बिलीफ्स को एफर्मेशंस, हिप्नोसिस और रेपिटेशन जैसी तकनीकों से दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। डॉक्टर लिप्टन ने विज्ञान और अध्यात्म के संगम की बात की, जहां कॉन्शियसनेस और क्वांटम फिजिक्स एक नई सोच को जन्म देते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य और हीलिंग में नई संभावनाएं खोलती है। हमने प्लेसिबो इफेक्ट और सेल्फ हीलिंग की शक्ति को भी समझा, जो इस बात का सबूत है कि हमारा बिलीफ सिस्टम हमारी सेहत के लिए कितना अहम है। सबसे जरूरी बात यह है कि हम विक्टिम मेंटालिटी छोड़कर क्रिएटर मेंटालिटी अपनाएं।
हमें समझना होगा कि हम अपने जीन्स के बंदी नहीं, बल्कि अपने भविष्य के निर्माता हैं। यही सोच हमें अपनी जिंदगी के नियंत्रण को वापस लाने में मदद करती है। अगर आप रोज अपनी सोच को सकारात्मक बनाएंगे, अपने सबकॉन्शियस को अच्छे विश्वासों से भरेंगे और अपने मन की शक्ति को पहचानेंगे, तो आप अपनी जिंदगी में चमत्कार ला सकते हैं। अपनी सोच और विश्वास से आप अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस वीडियो को देखा। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमें और बेहतर कंटेंट बनाने में मदद करती है। आइए मिलकर अपनी सोच से एक नई और बेहतर दुनिया बनाएं। जय हिंद।